काका। हाँ बिटिया। आप मेरे साथ चलोगे? मैं आपकी खूब सारी चूड़ियां बिकवाऊंगी। वो घर दिख रहा है, शादी वाला घर है। अगर आप मेरे साथ चलेंगे ना तो आपकी ढेर सारी चूड़ियां बिक जाएंगी। बहुत अच्छी बुनी होगी आपकी। बस आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। ठीक है बिटिया, आप है ना मेरी चूड़ियां बिकवा दो, मैं आपकी सारी बात मान लूंगा। बाबा जी, कहीं इन्होंने मुझको पहचान तो नहीं लिया? कौन हो तुम? क्या चाहिए? नानी जी सुबह से भटक रहे हो, बोनी नहीं हुई अभी तक। किसी ने कहा शादी वाला घर है, इसीलिए यहाँ पर आ गए। अरे भाई सुशीला जी, कहाँ रह गई आप? लगता है लड़के वाले आए। आपकी बेटी की शादी तय हो जाए, उसके बाद शगुन के लिए चूड़ियां हमसे ही लेना। मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आपके लिए सब ठीक हो जाए। ध्यान से देख रही थी बेटा जी, चेहरे पे कोई निशान, चलने में कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है? खाना बनाना आंदा है? जी सब बनाना आंदा है। मेरी मम्मी का तमाशा बना रही है सब लोग मिलके। बहन जी, हमें लगता है लड़का लड़की को आपस में बात कर लेनी चाहिए। हम सब बड़का लोग बीच में काहे बैठेंगे, है ना? सही कह रही हैं बिल्कुल आप। अरे अम्बा बेटा, तुम ही घुमा के लाओ ना हमारे बेटे को अपने छत पे। जाओ बेटा। जाओ बेटे जाओ, शाबाश। ये का बस इतना ही? हमारी तो जादे की बात हुई थी ना। देखिए लड़की बेच रहे हैं, जीवन भर के लिए नौकरानी मिलने वाली है आपको। अरे कुछ तो शर्म कीजिए, सोच समझ के भाव लगाइए भाई। अभी इतना ही है, बाकी हम शादी के बाद दे देंगे। देखो बाबू, हमरे साथ चालूपंथी नहीं। अभी आप सुशीला की लीला से अनजान है, इसीलिए चालाकी सुझा रहे हैं। लड़की देखी है हमरी, हीरा है हीरा। ऐसे ही दे देंगे का? एक तो हमारी लड़की को चाहिए पढ़ा लिखा लड़का, और आपका ये बेटा है निपट गवार। और पैसे भी कम देंगे तो देखिएगा बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, बोल देते हैं। हे भगवान, ये मम्मी की शादी करवा रहे, उनके पैसे ले रहे, बेच रहे हैं मेरी मम्मी को। और बेचारी मेरी मम्मी, कुछ पता नहीं होने। मैं ये नहीं होने दे सकता। मुझे मम्मी को इन लोगों से बचाना ही होगा, और उसके लिए सबसे पहले मुझे शादी तोड़नी होगी। अंकल जी, बता दो नहीं पता कहाँ पड़ता है? क्या है ना, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, गंवार हूँ। ओए, ला फड़ा मेनू। और नए हैं गांव में, उनको क्या पता होगा? चले ला। हाँ। क्यों जी? आप पढ़ो जी। ये क्या पागलपन है? कौन है ये लड़की? और ये कहाँ से घर में घुस गई? चल भाग यहाँ से, ले जा। तुझसे डांट क्यों रहे हो? पता ही पूछ रही है, बता दो। पढ़ना लिखना आंदा है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल आता है।
ये कितना गंदा लिखा है, कुछ कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ए, चल ले भाग इधर जा। अगर सुशीला रानी ने मुझे पकड़ लिया तो मुझको वापस पुलिस में भेज देंगी। उनके लिए सारा काम आसान हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे ऐसे निकलना होगा। पापा जी मेरी मदद करो। अम्बा, दरवाजा तो खोलो। अरे खोलो भाई। सासू माँ, अरे मम्मा जी क्या हुआ? राधी के पेट में दर्द हो रहा है, जल्दी आओ। ओ जल्दी आओ ना। पर वो लड़की है तो ना जाने ये क्या कर बैठी। नहीं मम्मी, मैंने लग रहा है मैंने डॉक्टर को तो दिखाया ही था ना, तो जो दवाई दी है मैं वो ले लेती हूँ। मुझे लगता है ठीक ही हो जाएगा। गैस का दर्द है ना। बात सुनो मेरी, जे मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना तो यही जान ले लूंगा तेरी मैं। अब जानती हो क्या कह रही थी कि इसको बेटी भी चलेगी, लेकिन एक बात सब कान खोल के सुन लो, बेटा चाहिए मुझे, और वो भी तंदुरुस्त, समझे? रावी, अस्पताल चलो, हम कह रहे हैं। ठीक हो गया मम्मी, ठीक है। दीदी अपना ख्याल रखो, ठीक है? हाँ। ये क्या लड़का पैदा करेगी? ये तो सिर्फ कुड़िया पैदा कर सकती है जी। लड़के को दूध पिला देने से लड़का नहीं हो जाता। पक्का ना रावी? नहीं जाना है डॉक्टर के पास? अच्छा ठीक है, कुछ चाहिए तो बुला लेना। हाँ? देख, ज्यादा दांत दिखाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तू क्या सोच रहा है। तेरा और मेरा कोई चांस नहीं है। आई बात समझ में? चुपचाप ये लस्सी पी और पतली गली से निकल ले। जी, मैंने तो कभी कहा नहीं कि आपको और मेरा कोई चांस है। ये तो आप ही ने अभी कहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मन ही मन आप हाँ, ये हुई ना बात। बस ऐसे ही एक दिन प्यार में फंसा के सवेरे वाली गड्डी से निकल जाएंगे हम। कहाँ रह गया था तू? जल्दी आ। अच्छा, गच्चा को रेवड़ी लाया जी। और मक्की? इतना सा काम तुझसे नहीं होता। जा जल्दी लेकर आ। जी। अरे जा जल्दी।
अब दिखते जाओ जय बाबू, स्वरूप बुआ के साथ क्या खेल करवाती हूँ तुम्हारा। इसे किचन में रखो, ठीक है? फिर ये डब्बे लेके जाना। तेरी क्या हो गया? आज दोपहर 2 बजे पीछे वाले गोडाउन में जरूर आना, इंतजार रहेगा। अगर जवाब हाँ है तो चिट्ठी वापस फेंकना। लगता है राज के पापा मुझसे अकेले में मिलना चाहते हैं, इसीलिए ऐसी चिट्ठी। इतने दिनों की प्लानिंग खराब हो गई मेरी, कुछ हद नहीं लगा। मेरे हाथ तो आया। ये इस घर से चुराया तूने? नहीं, इस घर में सारे जानवर हैं, मुझे मरना नहीं था। ये जेवर उस घर के हैं जिस घर के बारे में मैंने तुझको बताया था। अगर आप पहले ही मेरी बात मान लेते तो मार भी ज्यादा मिलता और ऐसे कुत्तों के दाम पिटाई नहीं होती तुम्हारी। अब की खबर है ना? इतने लोग आ जा चुके हैं लेकिन तूने किसी की तरफ इशारा नहीं किया अभी तक। क्योंकि सब हमें जानने वाले थे अब तक। मुझे जिसका इंतजार है वो अब तक नहीं आया है। वही होना है। पक्का? पक्का। चल। जी पता देखकर बताएंगे अंबा पोनिया का घर कहाँ है? अरे भाई साहब ये कहाँ गए आप? वो जी गलत पता है ये। गलत पते पे मतलब भाई साहब सब खेले गगवाल का है। इसका मतलब ये गग्गुवाल है या नहीं? अरे भाई साहब यही तो। नहीं होता तो सब ठीक था, पर है। अच्छा आप ये बताओ, आपको भेजा किसने? मुझे चौटाला ने भेजा है। चौटाला ने? यही तो। आप जानते इस दुनिया में कितने चौटाला हैं? तो मुझे ये बताइए गग्गुवाल है या नहीं है? अरे भाई साहब बिल्कुल है, पर आपके वाला गगवाल नहीं है। आपके वाला गगवाल जो है ना वो अमृतसर से थोड़ा सा आगे है। वो अब क्या करूं? अरे एक काम करो, अमृतसर की बस पकड़ लो। अमृतसर से थोड़ा सा पहले दाहिनी ओर पे जो गांव है ना, वो है जी आपका वाला गगवाल। हाँ चलो चलो निकलो। अरे बस निकल जाएगी और कुत्ते काटते निकल। अरे
हमको नहीं लगता तुमसे कुछ होने वाला है। हम ही मिलवा देते हैं, रुको इधर। अरे अम्बा 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 बिटिया, तनिक इधर आओ तो। यह जाए, शहर से आए हैं तुमको देखने के लिए। अरे ब्याह के वास्ते। बीकॉम पढ़े हैं, वो भी फर्स्ट क्लास। अंग्रेजी माध्यम में पढ़े हैं। और इनका अपना बड़का कारोबार भी है। और देखने में तुम देख ही रही हो। मेरा नाम जय है गाजी। कैसे लगे? लो, ये तो अभी से लज्जा गई। जाओ बिटिया, दोनों साथ में नाचो, मौज करो। आज का दिन बड़ा शुभ है। जो भी होगा अच्छा होगा। ओ एक मिनट। चक्कर क्या है? हाँ, मैं अम्बा को यहाँ पटाने आया हूँ, उसकी आरती उतारने नहीं आया हूँ। अम्बा के करीब मत जाना। तो क्या करूं? चिट्ठियां लिखो बैठ के उसको। हाँ? ओ मैनू एक गल दस, तेरी प्रॉब्लम क्या है? हाँ? उस घर में वो स्वरूप तेरी बुआ बन गई थी, उसका दिल नहीं टूटना चाहिए। और यहाँ घर में गुस्से हैं नहीं कि तूने उसको मां बना लिया। इतना ज्ञान क्यों दे रही है मुझे तू? पता है बाहर में ठंड बहुत है, इसीलिए हम चुप करके सो जाते हैं। जे अगर कुड़ी हुई तुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगा और तुझे भी ले आऊंगा। कहाँ है? छुआरा खाने को कौन बोला तुमको? मम्मी मैं ऐसे ही खा रही थी। जानती हो, ऐसी हालत में छुआरा खाओगी तो क्या होगा? और लड़की पैदा होगी, लड़की। का तुम चाहती हो का कि तुमको लड़की पैदा हो? नहीं, बोलो। उस दिन जो मामान जी बोले थे कि तुम लड़की के बारे में बात की, वो सही था का? हाँ, है कि नहीं? नहीं, क्या जरूरत है चोरों चक्के को घर में घुसाने की? ओ आप और मैं जाके परछाई को कहीं छोड़ आते, लेकिन नहीं, आपको अपना दिमाग लड़ाए बिना ना चैन नहीं मिलता। मामान जी थोड़ा भरोसा रखे, ये जो लड़का है एकदम सही है। देखिएगा, अम्बा को हमेशा के लिए शांत करवा देगा। देखिएगा आप, है? थोड़ा धीरज धरिए। ठीक है, आखिरी मौका दे रहा हूं मैं आपको, लेकिन इस बार अगर आपका प्लान फेल हुआ ना, तो मैं खुद परजाई को सरहद पार छोड़ के आऊंगा। क्या मिला के पी रहे हो? हर चीज बताना जरूरी नहीं होता। जा अपना काम कर।
यार, भांग है यार। और मैं भी इंसान हूँ, कभी कभी एक आध भांग की गोली खा लेने से कुछ बड़ी बात नहीं हो जाएगी। हाँ? बाबा जी, ये अच्छा हुआ कि कम से कम ये मेरी मम्मी के साथ कुछ गलत नहीं करेगा। मैं बाकी चीज़ों पे भी ध्यान दे सकती हूँ। मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगी मेरी मम्मी के साथ। और मुझे ये भी पता चल गया कि सुशीला नानी का मुंह किस तरह खुलवाना है। आपका लाख लाख धन्यवाद बाबा जी। मम्मी जी, मेरा मतलब मेरी होने वाली मम्मी। अपने पापा जी से कह देना कुछ बात करनी। छत पर इंतजार कर। हाय रब्बा, ये तो यहाँ पे नशे में झूम रहा है। मम्मी के पास कैसे भेजूं? उठो, अरे उठो यार, जिंदा हो जाओ, उठो। हाँ? क्या हुआ? वो मम्मी तुमको बुला रही है छत पर। हाय हाय, नानी जी आप ना थक गई होंगी। लो मैं आपके पैर दबा देती हूँ। दबा दे बेटे। हाँ बिटिया, बिटिया धन्यवाद। वैसे नानी ये मीना कैसे मरी? लुढ़क लुढ़क के खाई खाई में गिर के मर गई। उसका जो काल है ना, वो खींच लिया उसको अपने अंदर में। नानी आप झूठ बोल रही हैं। ऐसे कैसे कोई गिर जाता है? अच्छा, सच जानना चाहती हो? हम बताते हैं सच। चल। अरे मेरी माँ, गड़बड़ हो गई है, चल मेरे साथ। आप बताइए नानी। बताइए। एक मिनट में आई जी। नानी मैं अभी आती हूँ, आप यहीं रहना। अरे रो, अरे चली गई। एक्टिंग करने को कहा था, ओवर एक्टिंग कर दी। तो कोई तरीका है तो बता, वरना गड्डी बाहर आएगी, सामान बांधते निकलते हैं यहाँ से। जो कह रही हो वो करो। नानी, नानी आप कुछ बताने वाली थी ना इंदिरा के बारे में। नानी उठो, नानी, नानी बताओ ना। नानी आप सो गए क्या? सो गई। मम्मी, अभी पेट में बड़ा दर्द हो रहा है। क्या करूं? डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकती। जाऊंगी तो सबको पता चल जाएगा कि मेरे पेट में सच्चाई जानना चाहती हो बिटिया?
हम मारे हैं दीना को। हमरे रास्ते में जो आएगा ऐसा ही निपटा देंगे हम। देखो मेरी मम्मी ने मारा है। तो मम्मी आपको बताने आई थी कि मेरे पेट में, अरे बाप, आपको पता चल गया कि मेरे में बच्ची है तो आप तो एक जितनी चुपती औरत को मारते हुए थोड़ा सा भी समय नहीं लगा, तो मेरे पेट में पनपते हुए बच्चे को मारने में तो एक पल नहीं लगेगा। मेरे को मैं क्या करूं? आपने कहा था तुम्हारे सपने के बीच में आएगा ना, आप उसको नहीं पागल थी, आपको बताने आ गया। अरे वाह, आप तो सच्ची में चांद जमीन पर ले आए। हाँ जी, मैंने अपना वादा पूरा किया जी। अब आपकी बारी। जी, मैं तो अपना वादा पूरा करूंगी। हाँ जी? हाँ जी। इसका मतलब आप करेंगे मुझसे शादी? देखिए जी, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपका इम्तिहान लूंगी, वो तो लूंगी। हाँ जी? पार्टनर, बात बनी क्या? वो कहाँ पार्टनर? अभी भी अटकी हुई है वो। ओ यार, कोई गल ना, मैं हूं ना तेरा पार्टनर, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है।